भगवानों, असुरों का परिभाषा और पहचान आप जानते हो या आपने कल्पना कर लिया है? असुर का मतलब कोई दांत निकला हुआ, कोई चेहरे से डरा हुआ ना, ऐसा सोचा है क्या? नहीं, वो तो कल्पना है, काल्पनिक है। वास्तव में असुरों का पहचान और परिभाषा, सबसे पहले मैं परिभाषा कहूँगा। असुरों का परिभाषा सूर के विपरीत, सूर सूर और असुर, इसको समझना होगा आप। सूर, सूर नारा, सूर, सूर एक तरफ और सूरों का विपरीत असुर। सूर को मतलब देव देवी को सुर कहा जाता है। असुर का मतलब देव देवियों का विपरीत, एक परिभाषा। और असुर का दूसरा परिभाषा क्या है? जो आत्माओं को नहीं पहचानता है, आत्मा को नहीं पहचानता है और आत्माओं को विभाजन करता है, विभाजित करता है, आत्माओं का विभाजन करता है। आत्माओं को नहीं पहचानता है, आत्माओं को विभाजित करता है, आत्माओं को छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ज्ञानी मूर्ख, धनी गरीब, तेरे मेरे, अपने पराये करता है। इस तरह का व्यवहार करता है आत्माओं को। अब समझो आत्मा क्या है, समझो समझो आत्मा क्या है। ये बहुत गहरी बात है। आत्माओं को मेरा पराया करता है, तेरा मेरा करता है। असुरों का परिभाषा और पहचान दे रहा हूँ। आत्माओं को नहीं पहचानता है, नहीं पहचानता है। नौटंकी तो करता है, मुंह से तो बोल देता है, लेकिन नहीं पहचानता है। आप उनसे कहो, प्रभु एक आत्मा ला दो मुझे पकड़ के, कहोगे, वो हाथ उठाएगा, कहेगा ये तो मुझसे नहीं होगा, आत्मा को पकड़ नहीं जाएगा, पकड़ नहीं जाता है। जाओ आप ढूंढो, शमशान में ढूंढो, मुझसे आत्मा पकड़ा नहीं जाएगा, कहेगा। वो आत्मा को नहीं पहचानता है, असुर। और आप देव देवी आत्मा को पहचानोगे, आप पहचानना है, ठीक है। एक का हाथ पकड़ के, एक देव का या देवी का छोटा बच्चा हो या कुछ कोई भी हो, किसी का हाथ पकड़ के ले जाना उसके आगे और कहना मैं पकड़ सकता हूँ, आत्मा को ला सकता हूँ आपके सामने, और वहाँ खड़े कर देना, मैंने एक आत्मा को पकड़ के लाया है, देखो पंडित, देखो गुरु, ये आत्मा है या नहीं, पूछना। वो कहेगा हाँ है। इसीलिए वो आत्मा को नहीं पहचानता है, ठीक है। वो भी आप ऐसा करना कि दूसरा देश का ले जाना, दूसरा मजहब का, एक को पकड़ना और उसके सामने ले जाना और कहना मैंने एक आत्मा को पकड़ के लाया है आज। गुरुजी आप तो कह रहे थे आत्मा तो पकड़ा नहीं जाता है, उसको तो ढूंढने शमशान में जाना पड़ेगा, कहा था। मैंने तो पकड़ के लाया है आत्मा, देखो ये आत्मा है या नहीं, आप पूछना। उसका दिमाग हिल जाएगा, कैसे कहेगा ये आत्मा नहीं है। हाँ, तो असुर आत्मा को नहीं पहचानता है, इसीलिए बंटवारा कर देता है आत्मा को। बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, सुनो देव देवी, असुर का पहचान दे रहा हूँ, ठीक है। और आत्मा को रुलाता है, कष्ट देता है, चाहे अपना घर में हो, बाहर मीठी मीठी बातें कहता हो, अपने परिवार में भी अगर किसी को दर्द दिया, दुख दिया, तो उसने आत्मा को ही दर्द दिया, तो आत्मा को दुख कष्ट पहुंचाता है असुर। इस तरह का और भी है। वो जिंदा आत्मा को नहीं पहचानता है, जड़ को भगवान मान बैठता है। ये भी है एक संकेत, इसको छोड़ना मत। असुर का पहचान दे रहा हूँ, जिंदा आत्मा को पहचानता नहीं है,
जड़, जड़ मतलब जैसे पड़े हुए, लड़े हुए, सड़े हुए, मरे हुए जो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ को वो प्यार करता होगा, आत्मा को नहीं करता है। ये भी असुर का पहचान है। तो ऐसे कई सारे पहचान है। और उसका रूप कैसा होगा? उसका रूप आप सोच रहे हो दांत निकला हुआ डरावना चेहरा, नहीं। कलयुग में उसका रूप बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। इतना अलंकार, इतना आभूषण, अलंकार, अलंकृत किया होगा शरीर में, वो इतना सुंदर बन के बैठेगा, मनमोहक, मनमोहक लगेगा वो असुर। ये बहुत गहरा बात कह रहा हूँ। असुर का पहचान, उसका क्रियाकलाप और उसका रूप होगा बहुत सुंदर और बहुत ऊंचा होगा, ऊपर में बैठेगा वो, सब आत्माओं के ऊपर बैठेगा वो, आत्माओं पर राज करेगा, आत्माओं को वो नचाएगा, सारे आत्माओं को वो नचाने लगेगा, उन आत्माओं का वो प्रभु बन जाएगा, प्रभु। वो जो कहेगा आत्माओं को उसी तरह नचाने लगेगा, प्रभु बन की। बहुत, इसलिए वो सुंदर होगा, उसका दांत निकला हुआ, कुछ आँख डरावनी ऐसा नहीं होगा, बहुत सुंदर दिखाई देगा वो, मनमोहक होके आएगा, आकर्षक, आपको भ्रमित कर देगा वो। इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इतना ऊंचा है, इतना सुंदर, इतना वासना आ रहा है, धूप जल रहा है, दीप, मीठा मीठा संगीत गूंज रहा है, जैसे कि वो एक स्वर्ग है वहाँ, स्वर्ग बना खड़ा, स्वर्ग खड़ा करके बीच में बैठेगा वो वहाँ, आपको भ्रमित कर देगा वो, यही है स्वर्ग लगेगा। तो इस तरह का होता है असुर, आपको पहचानना होगा, ठीक है, आपको पहचानना होगा। मैंने तो उनका संकेत दे दिया, अब पहचानो आप खुद ही, कौन है असुर, कौन है देव। और देव, देव नीचे होता है, झुका हुआ होता है, सबको प्रेम करने वाला, सबको जानने वाला, वो देव है। वो सूर है, सबका सेवा करने वाला, किसी को मेरा पराया करता नहीं है वो सूर है, वो देव है। तो इस तरह आप असुर को पहचानना। बहुत असुर हैं, असुरों का बिग बिगी है अभी, इतना ज़्यादा असुर हैं, ये धरती असुरों से भरा हुआ है। देव देवी, इसलिए कहा मैंने, जल्दी जागो, जल्दी जागो, प्रकट हो जाओ। हाँ, नमन।